हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आ गया हूँ आपके लिए क्लास 10th का वीडियो लेके। और ये वीडियो है हिंदी का। अगर आप भी 24 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं, 24 फरवरी 2025 को बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताने वाले हैं 2025 के लिए क्या क्या पढ़ें, कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे वीडियो में, पूरा यहाँ पर हम बताने वाले हैं ये पेपर है 801 HC। ठीक है, पूर्णांक है 70 नंबर, समय 3 घंटे 15 मिनट का। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, इस पेपर को आप तैयार कर लेते हैं, तो बोर्ड पेपर में यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं 70 में 70 लेके आए, तो वीडियो को छोड़े नहीं, स्किप नहीं करें, पूरा जरूर देखें। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ निर्देश आपको दिख जाएंगे, निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। निर्देश पढ़ने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे खंड आ में। और खंड आ में जैसा कि आप जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है, और बहुविकल्पीय प्रश्न 20 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए हैं? 20 MCQ क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का यहाँ पर है। ठीक है, इसको OMR सीट पे आपको क्या करना है, भरना है अच्छे से। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन से टॉप क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में, या फिर 13वीं शताब्दी में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी। ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि है। समयावधि से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से जरूर तैयार कर लें। यहाँ पर देखेंगे तो वर्ष 1900 से 1918 तक, वर्ष 1919 से 1938 तक, सी ऑप्शन है वर्ष 1936 से 1943 तक, डी ऑप्शन है 1850 से 19 तक। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो शुक्ल युग की यहाँ पे समयावधि पूछी गई है, तो ये है वर्ष 1900 से 1938। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। ये आपको बोर्ड पेपर में 24 तारीख को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, या फिर यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक आपको बताना है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है नाटक नहीं है, 1 नंबर इसके लिए मिलेगा। ध्रुव सोमनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, या फिर स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथे का सी ऑप्शन हो जाएगा, लहरों के राजहंस। याद रखेंगे, ये है मोहन राकेश का नाटक लिखा हुआ। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है। हंस पत्रिका के संपादक का नाम है, 1 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। मुंशी प्रेमचंद्र, या फिर विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक आपको पता होगा, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, या फिर आदिकाल के? तो जो बिहारी हैं वो हैं रीतिकाल के कवि। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1918 से 1950 तक, डी ऑप्शन है 1843 से अब तक। यहाँ पर आधुनिक काल की समय सीमा पूछी गई है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1843 से
अब तक। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं यहाँ पर बताना है, मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर सूरदास। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके लिए भी आपको क्या 1 नंबर मिलेगा एमसीक्यू के रूप में। राम की शक्ति पूजा के नाटककार रचनाकार हैं, ये आपको बताना है। राम की शक्ति पूजा यहाँ पे एक रचना दी गई है, इसके रचनाकार पूछे गए हैं, तो ये बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, या सुमित्रानंदन पंत। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 में अलग अलग सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अच्छे से तैयार करें। तार सप्तक के संपादक हैं, यहां पर बताना है सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, या नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर केशव। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन। ये क्या है, तार सप्तक के संपादक हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जरूर से तैयार करते चलें, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये सब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। नाना वाहन नाना वेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कोहू मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोहू बहु बाहू। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। करुण रस है, या वीर रस है, या शांत रस है, या फिर हास्य रस है। कौन सा रस है ये आपको बताना है, तो इसमें है हास्य रस। क्या है, हास्य रस है, इसको आपको याद कर लेना है। चरण कमल बंदो हरिराए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, यहाँ पर अलंकार आपको बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, OMR शीट पे इसको भरना है। उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्ष अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 24 होती हैं, 16 होती हैं, 13, या फिर 11। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ उपसर्ग पूछा गया है, पर्या, या फिर वरण, या फिर परि। डी ऑप्शन है प्र। तो पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर परि जुड़ जाएगा, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है। हरदी है, या हरिद्रा है, हल्दिका है, या फिर हरद्रिका है। हल्दी शब्द का तत्सम पूछा गया है, यहाँ पर बताना है। तो ये है हरिद्रा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर समास से क्वेश्चन आता है, तो समास देखते हैं। हानि लाभ में समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, या फिर द्विगु समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। तो इसमें द्वंद्व समास यानी कि लाभ और हानि, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऐसे आप इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पहचान पाते हैं तो हमने इसी यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में ये सभी टॉपिक कवर किए हैं, जिनमें हमने इनकी सभी की ट्रिक बताई हुई है, चाहे तत्सम हो चाहे समास हो, ये सभी ट्रिक में आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से आप वहां से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, युष्मद यानी तुम शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन रूप है। युवो, या युष्मत, या त्वत, या फिर त्वम। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। युवो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 4 होते हैं, या 8 होते हैं, या फिर 2 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो उसे कहते हैं। कृतवाच्य कहते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर करणवाच्य। तो जिसमें केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो उसे कहते हैं क्रमवाच्य। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकारी पद होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं या अपरिवर्तनीय होते हैं, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं परिवर्तनीय, यानी कि 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो 20 नंबर के थे, 20 प्रश्न। ठीक है, अब यहां पर आ गए हैं खंड बा में। खंड बा में देखेंगे वर्णात्मक प्रश्न है यहाँ पर, इसमें 20 क्वेश्चन थे, अब 10 क्वेश्चन और आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे गद्यांश देख सकते हैं, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो इसके कौन कौन से प्रश्न के उत्तर देने हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, ये मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये आप इसका गद्यांश तैयार कर सकते हैं, गद्यांश का संदर्भ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो जहां से जहां तक रेखा दिख रही है, यहां से यहां तक इसकी क्या कर देंगे, व्याख्या कर देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। जब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसी में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको अथवा में मिल जाएगा, ये आप अथवा में तैयार कर सकते हैं। अथवा में यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। ठीक है, यहां पर ये देख सकते हैं, तो ये लिया गया है अजंता पाठ से और इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। संदर्भ लिख दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया है, गद्यांश के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। 6 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 2 + 2 + 2 6 नंबर के लिए है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर पद्यांश लिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अथवा में मिल जाएगा, तो 2 में से कोई एक कर सकते हैं। 6 नंबर के लिए क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहां पर करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, टोटल 6 नंबर। यहां पर गद्यांश है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, तो इसका क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ में कवि का नाम लिखना होता है और पाठ का नाम लिखना होता है। तो ये लिया गया है, पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो जहां से जहां तक रेखा खींची है यहां तक इसकी क्या करेंगे, व्याख्या कर देंगे। और प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य भी आपको देना है। ठीक है ना, अब यहां पर देखेंगे, अगर ये नहीं करना है तो आपको क्वेश्चन अथवा में मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 2 में से कोई एक करना होता है। तो यहां पर देखेंगे अथवा। ठीक है, अथवा में भी है। अथवा में क्या है, एक और पद्यांश दिया गया है, ये कहां से लिया गया है इसको देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये लिया गया है पुष्प की अभिलाषा पाठ से और इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो पद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि के अनुसार क्या अभिलाषा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन के आंसर आप करेंगे तो 6 नंबर इसके आप मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आ गया है, देखेंगे, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। 2 + 3 के रूप में दिया गया है। 2 नंबर संदर्भ के हैं, 3 नंबर अनुवाद के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं का है और यहाँ पर खा है, बीच में अथवा लगा है। इसका मतलब है 2 में से कोई एक गद्यांश आपको करना है।
यहां पर है, यहां पर देख सकते हैं पहला जो गद्यांश दिया गया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यहां पर ये दिया गया है का नंबर पे, ठीक है। तो ये गद्यांश कहां से लिया गया है, ये लिया गया है वाराणसी पाठ से। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपको अथवा में मिल जाएगा, आप अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा में क्या है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीलता वर्तते। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दूसरा गद्यांश दिया गया है, ये लिया गया है भारतीय संस्कृति से। किससे लिया गया है, भारतीय संस्कृति से। देख सकते हैं इस पाठ का नाम भी बीच बीच में कहीं मिल जाता है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कौन से पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चौथा, ये भी संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, दिए गए संस्कृत पद्यांश, अभी आपने देखा गद्यांश, अब यहाँ पर देखेंगे पद्यांश। यहाँ पर श्लोक भी लिख के आ सकता है, में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी 2+3 यानी 5 नंबर मिलने वाले हैं। 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे अनुवाद के, टोटल 5 नंबर मिलेंगे। का है यहाँ पर देखेंगे, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, ठीक है। यहाँ पर ये एक श्लोक दिया गया है, ये श्लोक किस पाठ से है, तो इसको आपको देखना है तो वाराणसी पाठ से है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे खा नंबर दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये किस पाठ से है, ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, तो इसका अनुवाद अच्छे से कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखेंगे 5वां क्वेश्चन आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न है, 3 नंबर का है, टोटल 3 नंबर यहाँ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये खंड काव्य जो है, ये आपके जनपद में जो चलता है उसको आपको तैयार करना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं, तो जो आपके क्षेत्र जनपद में चलता है उसको ईमानदारी से आप तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पर मुक्ति दूत खंड काव्य है, ठीक है, ज्योति जवाहर खंड काव्य है, ये आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर खंड काव्य दिए गए हैं, इनको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, फिर है अग्र पूजा, फिर यहाँ पर देखेंगे जय सुभाष खंड काव्य है, फिर यहाँ पर देखेंगे मातृभूमि के लिए खंड काव्य है, फिर अगला खंड काव्य है कर्ण खंड काव्य, करमवीर भरत खंड काव्य है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो तुमुल खंड काव्य है, ठीक है। तो जो भी खंड काव्य आपके क्षेत्र में चलता है उसको तैयार करेंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। अब यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक का और खा 2 भागों में विभाजित है। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3+2 के रूप में है, टोटल 5 नंबर मिलने वाले हैं। 3 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय के, 2 नंबर इनकी प्रमुख रचना का वर्णन करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से हैं यहाँ पे लेखक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख सकते हैं, या जयशंकर प्रसाद, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर खा है, दिए गए कवियों में से, यहाँ लेखक था, यहाँ पर कवि, कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखनी है। 3+2 यानी 5 नंबर मिलने वाले हैं। कौन कौन से कवि हैं, महाकवि सूरदास हैं, महादेवी वर्मा है और बिहारी लाल है। 3 में से कोई आपको एक लिखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि इसमें 2 आते हैं श्लोक लिखने के लिए, संदर्भ से अनुवाद करने के लिए, तो कोई भी आप 3 अगर तैयार कर लेते हैं श्लोक तो ये 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। 2 आ भी जाएंगे तो तीसरा आपको आसानी होगी लिखने में, इसलिए 3 श्लोक ईमानदारी से याद करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, अपने निवास स्थान के आसपास या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। पत्र लिखना है, पत्र लिखने के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन रहेगा तो अथवा में यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अथवा में है, इसका मतलब क्या है, कोई आप एक कर सकते हैं। तो अथवा में क्या है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। 2 में से कोई एक पत्र कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2
प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं, एक एक नंबर का रहेगा, टोटल 2 नंबर इसके लिए भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कुत्रमाणम मंगलम, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। पुरुराजा केन सायुद्धम अकरोत, ज्ञानम कुत्र संभावनाति, चंद्रशेखरा का आसिद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, जरूर तैयार करें। फिर जो लास्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर का आता है, शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। तो निबंध लिखने के लिए आता है और हाईएस्ट नंबर का आता है, आपके पास ऑप्शन भी बहुत होते हैं, ठीक है, 4 से 5 ऑप्शन मिल जाएंगे, कोई एक लिखना होता है। कौन कौन से तैयार करने हैं, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। तीसरा है जल है तो कल है। चौथा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। पांचवा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी निबंध हैं, तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा पेपर है, इसको जरूर से तैयार कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।